नमस्कार, हमारे झारखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका प्रत्याशी कैसा हो के तहत हम आ चुके हैं वार्ड 41 एचईसी क्षेत्र में। हम यहाँ के पूर्व पार्षद और इस बार के प्रत्याशी उर्मिला यादव जी से बात करेंगे। क्या नया सोच लेकर के और नई उम्मीद लेकर के चुनाव मैदान में खड़ी हैं। नमस्ते, आपका चैनल को मैं स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आज हमारे वार्ड 41 के सम्मानित जनता को भी मैं प्रणाम नमस्कार और आपके थ्रू संदेश पहुंचाना चाहूँगी कि हमने 15 सालों में अपने क्षेत्र के लिए क्या किए हैं। हमारी अभिभावक जनता, बहनें, माताएं, युवाएं, हर कोई के मुंह पे है कि हमने जो विकास किए हैं और जिस स्थिति में किए हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप मीडिया बंधुगण हमारे बोर्ड में हमेशा आए करते थे। आपको पता होगा कि 2008 में जब मैं चुनाव जीत के आई जनता का विश्वास से, और मैं जब बोर्ड प्रोसीडिंग आया मेरे पास तो बहुत ही मैं दुखी हुई, क्योंकि हमारे एचईसी क्षेत्र में एचईसी के वजह से कोई भी फंड नहीं आया था। प्रोसीडिंग जो आता है हर वार्ड का फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन हमारे यहाँ का डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था। इसके लिए मैं बहुत दुखी थी कि आखिर हमारे वार्ड में इसके पहले भी जनप्रतिनिधि थे, यहाँ पे क्या काम करते थे मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं चुन के आई तो इस तरह का मेरे हाथ में प्रोसीडिंग आया। तो मैंने नगर आयुक्त महोदय से पूछे कि आप लोगों ने सारे वार्ड 55 वार्ड था उस समय, 55 वार्ड में हर जगह का योजना दिए हैं, हमारे ये 6 वार्ड में क्यों नहीं दिया गया है। तो उनका सवाल था कि एचईसी क्षेत्र है, इसलिए एचईसी क्षेत्र में मैंने यहाँ पे फंड नहीं दे सकूँगी। तो क्यों भाई, तो ये एचईसी है। मुझे बहुत बुरा लगा कि एचईसी है तो कोई एक्ट बना है क्या, तो चुनाव फिर 6 वार्ड में क्यों कराया गया है। यदि चुनाव कराया है तो मुझे हक चाहिए, क्योंकि ये जनता की हक है और मैं जनता के हक के लिए हद तक जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने उनको बोली कि मैं प्रोसीडिंग देख के और फिर एक आवेदन लिखी मैंने नगर आयुक्त के नाम पे कि मैंने बोर्ड नहीं चलने देंगे, धरना देंगे। 6 पार्षद हमारे यहाँ की जो थी, एक तो कृष्ण मोहन जी थे और बाकी महिलाएं थी, पहली बार निकली थी, उन लोग को ये सब प्रोसीडिंग और ये सब को मालूम नहीं था, लेकिन मेरे साथ देने के लिए वो लोग रेडी हुए। उनके घर वाले बोले क्यों नहीं, जनता से चुन के आई वो भी आपके साथ देंगे। तो 6 पार्षद हम लोग मिल के 55 पार्षद से आग्रह किए कि भाई आप लोग भी हमें साथ दीजिए, क्योंकि आज मेरी बारी तो कल आपकी बारी। तो उन्होंने भी 55 पार्षद को मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देती हूँ। बहुत पार्षद अभी वर्तमान में है, बहुत पार्षद नहीं है, मतलब चुनाव नहीं जीत के आए, तो उन लोग को भी पता है कि किस तरह का हमने पूरे 15 साल एचईसी के लिए लड़े हैं। और तब हमारा प्रोसीडिंग नहीं ये देने की वजह से फिर धरना दी, मैं बोर्ड नहीं चलने दी 4 बजे तक। तब सर ने बोले कि बोर्ड नहीं चलेगा तो कैसे होगा। हम बोले 55 पार्षद मेरा साथ दिए। तो फिर उसके बाद नगर सचिव महोदय से उन्होंने बात की है, नगर सचिव महोदय भी आए नगर निगम में, और उन दोनों ने क्या वार्तालाप किए नहीं मालूम। मुझे बोला कि आप उठ जाइए, ये गलत हो रही है। तो हम बोले कोई भी तो योजना के लिए जो आप पास करते हैं उसके लिए एक्ट बना होगा। कोई भी प्रोसीडिंग पास करने से पहले आपको यदि एक्ट है और इस तरह का एचईसी क्षेत्र का एक्ट बना हुआ है तो मुझे दिया जाए। तो उन्होंने साफ इनकार किए कि आप जिद पे अड़ी हैं, ये ऐसा कोई प्रोसीडिंग नहीं, मतलब कोई ये नहीं है हमारे पास। तो हम बोले तब फिर तो हम हक लेके रहेंगे, आप लिख दीजिए कि नहीं दे सकते हैं तो हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट की जब बातें आई तब सर ने फिर एक आवेदन हम लोगों को 6 पार्षद को दिए, और उसी दिन प्रोसीडिंग में मैंने मांग की कि आज का योजना आज इस प्रोसीडिंग में आना चाहिए। तो फिर वो तुरंत टाइपिंग हुआ और बराबर का हिस्सा उस दिन हमें मिला, जिसमें कि पहली बार 21 लाख कुछ या 20 लाख समथिंग था
जो पहला योजना होता है, और 45 लाइटें मिली थी। आपको पता होगा एचईसी क्षेत्र में जब एचईसी का दुर्दशा हो गया है, पहले तो राजधानी एचईसी की वजह से ही बसा, लेकिन जब उनकी हालत खस्ता हो गई तो इस क्षेत्र में हम लोग टॉर्च जला के चलते थे। रोड पे गंदा इतना पड़ा रहता था, झाड़ियां जमा हुआ था, कहीं पे रोड नहीं था। और बहुत जगह पे आप देखेंगे कि मोरंग रोड, जैसे पोस्ट ऑफिस लेन जाइएगा, सारे के खिड़की पे धूल जमा हुआ रहता था, खिड़की नहीं खोलते थे लोग। आप चले जाइए 1100 एरिया, वहां पे आज भी बच्चे लोग आते हैं सरस्वती पूजा या कुछ करना तो बोलते हैं हम लोग लाल रोड से आए हैं। तो हमारे बच्चे भी जानते थे कि हमारे यहाँ लाल रोड है। और आज देख लीजिए, एक एक करके हर जगह जंग छुड़ाने का काम किए, हर जगह रोड बनवाए, हर जगह पे ये किए, हक लड़के लाए। वो एचईसी क्षेत्र में वृद्धा पेंशन नहीं मिलता था, राशन कार्ड लोगों को नहीं मिलता था, पता ही नहीं था कि वृद्धा पेंशन भी मिलता है। यहाँ के एकदम मध्यम वर्ग फैमिली बसते हैं, उनके लिए 1000 मायने रखता है, लेकिन उनको पता नहीं था कि यहाँ पे पेंशन भी मिलता है। बाहर से लोग आते थे, पता नहीं, इसके वजह से हमको 4 गो केस भी लड़ना पड़ा है। बाहर से आते थे, पेंशन उठा के ले जाते थे, और यहाँ का आदमी को मिलता ही नहीं था। तो मैं उसकी लड़ाई लड़ी कि आखिर ये बाहर से लोग जो आके ले जाते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं पेंशन मिले? यहाँ भी गरीब है, यहाँ भी स्लम बस्ती है, फिर भी नहीं मिलता था। तब मैंने ये डीसी साहब से मैं आग्रह की कि या तो ये लोग जब जांच करना शुरू किए तो एक भी घर का यहाँ का पेंशन नहीं था, नचियातू का, गागी टोली का, और बुंडू तमाड़ से लोग आते थे। विश्वास कीजिएगा, एचईसी क्षेत्र में बुंडू तमाड़ के नाम से उठा के ले जाते थे। उसकी लड़ाई में लड़ी तो मेरे पे केस लगा, और वो केस में झेली हूँ, और निर्विरोध कोर्ट भी हमें फैसला दी है, क्योंकि हम सच्चाई पे थे और सच्चाई का लड़ाई लड़े। क्योंकि हमारे क्षेत्र का लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा, हक नहीं मिलेगा, उसके लिए मैं लड़ने के लिए हर हमेशा तैयार रहती हूँ। क्योंकि वो क्षेत्र की जनता हमें, हमारे पर विश्वास करती है। तो मुझे बिचवान में बिचौलिया नहीं चाहिए, हम कोई बिचौलिया से काम नहीं कराते हैं, सिर्फ हम अकेले 6 बजे उठते हैं। ये इतिहास है मेरी 15 सालों में कि मैंने चौक पे अपना ऑफिस रखी हूँ किराए पे, हमारी ऑफिस नहीं बनने दिया गया। बहुत लोग हमको बाधित किया काम करने में, बहुत जगह पे बाधित किया है। मेरा एक इरादा था कि इस क्षेत्र में बुजुर्गों का बैठने के लिए आशियाना होना चाहिए, वो सरकार दे रही थी, लेकिन हमारे यहाँ एचईसी की वजह से वो सारी कामें नहीं हो पाई। बहुत सारा ऐसा योजना मेरा ऐसे लाभ चला गया, लेकिन वो सब योजना हम अपने धरातल पर नहीं। मेडिकल का सुविधा, रात बिरात कोई यदि अथी होता है तो सोचिए सदर हॉस्पिटल जाइए, तत्काल जो सुविधा होती है वो नहीं होता है। नगर निगम में मैं अपना फंड कटवाई एम्बुलेंस के लिए, लेकिन मेरी एम्बुलेंस अभी तक नहीं मिला है। मेरा फंड जो बचा हुआ था वो भी मैं कटवाई कि मेरे क्षेत्र में एक चलंत एम्बुलेंस होने। हमारे यहाँ समस्या बराबर होते रहा, और एचईसी वजह से बहुत सारा, जैसे हमारे यहाँ सीवरेज का समस्या भी बहुत भयानक है। और भयानक इस मामले में है कि हेमंत कुमार गुप्ता जी थे, ये हमारे मीडिया बंधु जानते हैं, जिसमें अशोक जी को भी पता है कि हम इस चीज़ को लड़ाई कितना लड़े हैं। लेकिन हमारे प्रबंधक, नगर निगम के प्रबंधक तो मांग किए कि मुझे दे दिया जाए, लेकिन एचईसी प्रबंधक हम लोग को देने से इनकार किया, जिसकी वजह से आज हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्या हैं। जो सीवरेज का मुझे कहने में ये नहीं है, जो नहीं किए हैं, नहीं कर पाए, उसको हम जनता को जनाने का काम करेंगे, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि कौन बाधक थे, क्यों नहीं किया गया। तो ये एचईसी के चलते हैं आज सीवरेज ड्रेनेज का बहुत समस्या है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे आप लोग को याद होगा, बोर्ड में मैंने पहली बार उठाई थी मुद्दा कि हमारे वार्ड में भी स्लम बस्ती है और आप लोग तोड़ने का हमेशा धमकी देते हैं, इसलिए इनको बसाया जाए। तो बसाने के दरमियान में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना ये सारी पास हुई थी। उसके वजह वो जाके फिर नगर निगम में किसी कंपनी को दिया गया था, जिसकी वजह से चिन्हित भी हुई है हमारे यहाँ स्लम बस्ती का। और आज स्लम बस्ती को मेरी एक ही आग्रह आपके मीडिया बंधु के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि कम से कम मुझे जो इस क्षेत्र का उन लोगों का इस तरह का डर बना हुआ हो, माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से ये सारी योजना का धरातल पर लाए। पास है,
चिन्हित भी है, उनको डोर स्टिक भी दिया गया है, लेकिन अभी बसाया नहीं गया है। आनी में बस बन रहा है, भूसुर में बनना नहीं है। तो मेरे यही एक आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ की राज्य के मुखिया हैं, उनको गरीबों के प्रति सोचना चाहिए। और हमारे क्षेत्र में जो सीवरेज का, ड्रेनेज का, ये राजधानी है। और राजधानी कहाँ बसा हुआ है? एचईसी में। आज स्मार्ट सिटी बोलते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी में इस तरह का गंदगी रहे और स्मार्ट सिटी में इस तरह का प्रॉब्लम हो, तो ये दुर्भाग्य होगा स्मार्ट सिटी और सचिवालय और देखिए हाई कोर्ट है, सारा चीज़ यहाँ पे। आप क्या बोला जाए, विधानसभा भी चल रहा है, सारे विधायक लोग भी आते हैं, मंत्री लोग भी आते हैं, इस पर संज्ञान कोई भी नहीं लेते हैं। और बता रहे हैं, मैं अपने क्षेत्र के लिए जो दुखी हूँ, यहाँ पे कभी भी किसी भी जनप्रतिनिधि का काम नहीं दिखा। यदि काम दिखा रहता तो लाल रोड और मुरंग रोड नहीं बोलता लोग। कहीं पर भी कोई भी धरातल में नहीं बनाए जनप्रतिनिधि, हर कोई चुन के जाते हैं, हर कोई का अधिकार होता है। मैं अकेले इस क्षेत्र को चमकाने का काम किए हैं। आज सड़कें टूट जाए वो अलग बात है, क्योंकि इतने दिन गैप हो गया। किस तरह हम लोग काम किए हैं मैया योजना में, हम लोग ज्यादा से ज्यादा मैया योजना का, मेरे वार्ड का उठा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा मैया योजना को बैठ के हमने करवाने का काम किए हैं। वृद्धा पेंशन करवाने का काम किया। आज हमारे क्षेत्र का वृद्धा, हमारे क्षेत्र की बहनें ये इस चीज का लाभ उठा रही है। आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि मैया योजना ला के सबल बनाने का महिलाओं को आपने जो किए हैं वो इसी तरह बरकरार रखें। आज 20,000 देने की महिलाओं की बात है, तो अभी तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए कि चुनाव है। चुनाव के बाद उन लोग को प्रयास करेंगे, जरूर उन लोग को हक दिलाने का जो है वो करेंगे। और आज हमारी जनता मुझे विश्वास रखती है, मैं अभिभावक मानती हूँ उनको, एक परिवार है मेरा। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि एचईसी क्षेत्र में 6 वार्ड था, मैं अपने वार्ड के लिए कभी नहीं लड़ाई लड़ी हूँ। 6 वार्ड का बराबर का हक दिलाने का काम की हूँ मैं। इसलिए इतने ये से बोलती हूँ कि मुझे जनता मेरे पर भरोसा रखती है, और मैं जनता को ऊपर छोड़ दी हूँ कि मेरी जनता, मेरी जज, मेरी जनता, मेरे परिवार का हित के लिए आप डिसीजन अपना अधिकार है, और मुझे भरोसा है कि मेरे हक में अधिकार मिलेगा। मैं उर्मिला यादव, वार्ड नंबर 41, मेरा चुनाव चिन्ह अलमीरा छाप, क्रम संख्या 1। मैं सारी जनता को आपके माध्यम से अपील करती हूँ, हमारे वोटर मतदाता सम्मानित जो हैं वो सारे अपने अधिकार जिनको भी आप देना चाहते हैं, आके 23 तारीख को आपने अपना मत को मत पेटी में, इस बार है मोहर वाला। मैं आपके मीडिया माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि इस बार है मोहर वाला। मोहर जो है वो अपने चुनाव चिन्ह जो भी मेरा नंबर 1 में है, आप लोग आके और अपनी मत को मतदान केंद्र में डालें। और मोहर मारने का तरीका भी आप लोग को पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है। कैसे फोल्ड किया जाता है, कैसे मोहर मारा जाता है, वो फिर बाद में उसको देखा भी दिया जाएगा। और वो अपने अधिकार को आपने अपने जनप्रतिनिधि को देने का काम करें। मैं इतना ही बोल के सारे सम्मानित जनता को मैं फिर से अपील करते हुए धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ।